अब पता नहीं मुझे यहाँ का थंबनेल आया है डालने जैसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपको मुझे तो नहीं दिख रहा है कि क्या दिख रहा है फ़ोन में। हाँ अभी शायद थोड़ा दिख रहा है। देखिए डेट। ओ भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त हमारे सब्सक्राइबर की काउंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 27,400 पार हो चुका है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब सब्सक्राइबर काउंट कितना हुआ है बताइएगा जरूर। इस वीडियो में 300 रुपये का गोप्रो सेटअप कैसा होता है, किस प्रकार से सब कुछ एकदम अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है वो आपको मैं दिखाऊंगा। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और उसके अलावा भी इस ब्लॉग में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। पहले तो एक मेरा बहुत ही ज़रूरी काम है उसे निपटा लेता हूँ। और अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ इस गाड़ी के सैडल शेक, क्रैश गार्ड, बैक रैक, बैक सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर किया है। मुझे लगता है 2-3 दिनों में आ जाना चाहिए हमारा ऑर्डर। मुझे टॉप बॉक्स ऑन प्रायोरिटी इसका लेना है। मिरर में सबसे पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है फ़ोन के अंदर। पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियरली आपको। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि क्या दिख रहा है फ़ोन में। हाँ अभी शायद थोड़ा दिख रहा है। तो इस प्रकार मैंने अपने फ़ोन को माउंट कर लिया है कैमरे के ऊपर। हाँ इसके हेलमेट का वजन डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है, इसको कैरी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवे जो है यही सेटअप है। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है वो मिली है 300 रुपये की। और इसको क्या किया है कि यहाँ पे टाई कर दिया है। इसमें तीनों ओर से बांधने वाला है और एक फंसाने वाला हुक दिया हुआ है अंदर। तो इसको यहाँ से लगा के हेलमेट पे और इसको इस प्रकार से बांध दिया गया। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हाँ गाड़ी थोड़ी 30-40 के स्पीड में चल रहा है, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग के जस्ट बाद फ़ोन निकाल के ऑब्वियसली पॉकेट में रखना पड़ता है गाड़ी रोक के, क्योंकि इस प्रकार से लेके आप कंटिन्यूसली चला नहीं सकते। हेलमेट का ऑलरेडी वजन मेरे ख्याल से 2 किलो के आसपास होगा और उसके बाद फ़ोन का वजन अगर मिला लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड है नहीं। और साथ ही जस्ट फॉर फन एक काम करते हैं, ये देखो ट्राइपॉड बना लिया हमने। इस प्रकार से ब्लॉगिंग सेटअप अपना बन गया, उसी से रिकॉर्ड भी हो रहा है। सामने हेलमेट को पकड़ लिया मैंने, लेकिन इस प्रकार से थोड़ी ना ब्लॉगिंग होती है। पर हाँ जहाँ जुगाड़ हो वहाँ सब कुछ संभव है। कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं शुरू में। एक बार जब आप चीज़ें कर लेते हो तो जो एग्जैक्ट चीज़ें है वो आप ख़रीद सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेटअप लेने जाऊँ गोप्रो का तो नहीं भी तो 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा अगर लेटेस्ट में देखा जाए तो। ऐसे में ये कुछ दिन तो काम चल जाएगा इससे। अभी आपको मैं एक छोटी सी राइड पे लेके चल रहा हूँ तो इसका रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा, कैसे वर्क करता है समझ में आ जाएगा। और 2-3 मिनट के बाद जब आप वीडियो देख लेंगे फिर डिटेल में हम बताएंगे कि कितना क्या खर्चा आया, मेरी ऑडियो किस प्रकार से इस सेटअप के थ्रू रिकॉर्ड हो पा रही है वगैरह वगैरह। तो सामने पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा माता जी का मंदिर नज़र आ रहा है, जीवदानी माता का। और उनके नीचे से हम गुजर रहे हैं। और बाय द वे ऐसे सारे शॉट्स पहले लेने के लिए मुझे मान लो एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से मुझे ऐसे फ़ोन पकड़ना पड़ता था, वैसे लेके मैं शॉट्स ऐसे ले लिया करता था। तब चांसेस थे कि गाड़ी कहीं स्लो हो गई ऑटोमेटिकली बाइक बंद हो जाएगी। एक हाथ से बाइक चलाना और स्पेसिफिकली ये हाथ में एक्सीलेटर रखना और लेफ्ट हैंड से फ़ोन इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और गाड़ी कहीं पे भी बंद हो सकती है। स्पेसिफिकली आप बाइक चला रहे हो तो जब तक स्कूटर चलाता था तो काम चल जाता था। स्कूटर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक हाथ से ईजिली हम चला सकते थे। ओ भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये देखो ना यार, ट्रक पलट गई है इसके अंदर। आई डोंट थिंक किसी को कुछ हुआ होगा, थोड़ी बहुत चोटें आई होंगी, लेकिन गजब पलटी है ये। यहाँ पे हम ना रुक के एक थंबनेल सा ले लेते हैं वीडियो का, है ना। अब पता नहीं मुझे यहाँ का थंबनेल आया है डालने जैसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। चलो नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, निकलते हम यहाँ से आगे। तो बेसिकली गाड़ी को लिए हुए लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं और अब तक सर्विस बुक लिया नहीं था मैंने। फर्स्ट सर्विस कराने की डेट भी करीब आ गई है। और ये ऑटो वाले से अभी मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन वो काफ़ी फास्ट आ रहा था वो साइड से और मैं सामने से निकला। जैसे जैसे बच्चे हैं, मैं वैसे सड़क पे किसी से भी बहस करना अवॉइड करता हूँ, कोई मतलब होता नहीं है उसका, क्योंकि वो भी इंसान तो देख के सोच समझ के ही चला रहा है। बाय द वे ये देखो ये वाली ट्रक जो पलटी हुई थी, मुझे लगता है ये खाली ही थी। एनीवे ऐसा हो जाता है कि अगर इस वक्त में आप किसी से झगड़ा कर रहे हो ना, मतलब जो हो गया सो हो गया, वो चीज़ बदल तो सकती नहीं है। अभी सेफ हो, वो भी सुरक्षित है। और ऐसे में बस आप कह दो कि आप सही से नहीं चला रहे थे, उसको भी तो इस बात का डर है ही, वो ध्यान रखेगा आगे से। बाकी बहस करके कोई मतलब नहीं। थोड़ी बहुत गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं, सामने वाले से भी हो जाती हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और ये क्या सही रास्ते नज़र आ रहे हैं। और बारिश जैसे जैसे थोड़ी बढ़ेगी और ज़्यादा ये खूबसूरत दिखने लग जाएंगे दोनों ओर के रास्ते, बहुत ही खूब।
और अभी मेरे जहन में आ रहा था कि थोड़े बारिश में कैंपिंग एंड ऑल करने की मुझे बड़ा मन करता है, ऐसे जंगलों में जाना, कैंपिंग करना, नेचर के बीच में रहना, ये पहाड़ों के ऊपर जाके कैंपिंग वगैरह कर लेना। अकेले जाके करना उतना ज़्यादा सुरक्षित होगा नहीं, ओवरनाइट स्टे, और प्लस कैंपिंग के सारे सामान भी मेरे पास नहीं है। वो मेरे दोस्तों के पास थे पहले, कुछ लोग थे मेरे पहचान के, लेकिन अब वो लोग भी अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में लग गए हैं, जॉब एंड ऑल ज्वाइन कर लिया, तो उनके पास भी अब उतना समय हो नहीं पाता। और सेम मेरा भी है। आगे से लेना है हमें लेफ़्ट और इस बस को भी लेना है लेफ़्ट। और भाई वो जो ट्रक जिस जगह पे पलटी हुई थी वो एक्चुअली रास्ता ही ऐसा है, पहाड़ों के बीच में से बनाया गया काट के रास्ता है वो, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, फिर सीधा एकदम से नीचे हो जाता है, चीज़ें इधर उधर की उतनी दिखती नहीं है, और रास्ते वो थोड़े ऐसे जिप जैप घूम के हैं। और मुझे अपनी गाड़ी में ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरा की चेन। ये बाय द वे मैंने दिखाया था एक वीडियो में, काफ़ी महंगा सा ही था बट अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है मुझे। चलिए तो मैं अब भाई आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सेटअप 300 रुपये का है, तो महज 300 रुपये का ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर हम आईफोन माउंट कर रहे हैं, उसकी भी कीमत है ऑब्वियसली, और जो रिस्क फैक्टर आ रहा है वो तो डेफिनेटली आ ही रहा है। पर इससे एक चीज़ समझ में ज़रूर आता है कि अगर हमें करने की चाह है तो हो ही जाती है, और गैजेट्स हमारे पास जितना होंगे कंटेंट भी उतना ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जो 3-4 मिनट आपने कंटेंट देखा, अगर ये सेटअप नहीं होता तो मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो वीडियो की लेंथ तो डेफिनेटली बढ़ेगी ना। और यहाँ पे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यार कुछ तो वीडियो रिकॉर्ड करके डालना है, और मेरे पास कंटेंट था नहीं, मैं कहीं बाहर घूमने जा नहीं रहा हूँ, जॉब, एजुकेशन, मनी, हेल्थ, लालटेन जिम्मेदारियों में फंसे पड़े इंसान कहाँ ही जाए। मेरा तो मन है कि 100 दिन की एक ट्रिप पे भी निकल जाऊँ, लगातार 100 दिन राइड करूंगा, कैंपिंग करूंगा, कहीं भी रुकूंगा। सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, और फिर ये भी लगता है कि टेक्निकली पॉसिबल थोड़ी ना, अरे लोग कर रहे हैं, बिल्कुल संभव है, और मुझे उन सब चीज़ों में रुचि है और मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़े अनुभव की भी ज़रूरत है। तो आने वाली वीडियोज़ में ऐसे ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे कुछ दिनों के लिए मैं ऐसे ही बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि समय का ही लोचान उल्फत है, और पैसे भी तो चाहिए। तो अभी तक यूट्यूब से मेरे अर्निंग कुछ हो नहीं रही है, जब होने लग जाएगी तो डेफिनेटली ये भी हम कोशिश करेंगे लेंगे। वेल, हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कंटेंट तो इसमें रिकॉर्ड हो गया, लेकिन माइक की मैं बात कर रहा था कि अब मेरी ऑडियो किस प्रकार से इसमें रिकॉर्ड हो रही है। तो मेरे पास एक माइक है, और ये माइक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट वो फ़ोन में से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पे आ गया। हालांकि ये निकल गया था तो यहाँ पे कुछ अलग जुगाड़ लगा है, मतलब सारी चीज़ें जुगाड़ से ही चल रही हैं। एक लहजे में मैं बता दूँ आपको तो, और ये है बोया का माइक, जिसकी कीमत है लगभग 2500 रुपये के आसपास, और ये सिर्फ और सिर्फ आईफोन में ही कनेक्ट हो पाता है। और स्टार्टिंग के दिनों में जब आप इसे खरीदेंगे तो लगभग कह सकते हैं 1 महीने तक थोड़ा ढंग का चलेगा, क्वालिटी आवाज़ थोड़ी अच्छी देगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पुराना होता जाता है क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा डाउन होती जाती है। तो एडिटिंग के वक्त पे मुझे अपने ऑडियो को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ा है। ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं इसी माइक की है, डेफिनेटली एग्जैक्टली मैंने एडिटिंग के टाइम पे इसके ऑडियो को इम्प्रूव किया है। तो ये 2500 रुपये के सेटअप में अच्छा खासा हो गया ना। और मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं वो इस प्रकार के माइक्स यूज़ करते हैं, हालांकि वो महंगे होते हैं, लगभग 24,000-25,000 के जो माइक्स आते हैं वो लोग वो यूज़ करते हैं। और अभी मैंने वो माइक को छुपा दिया, तो जो ऑडियंस है उनको लगता है अरे डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, या फिर जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे माइक छुपा होता है। और मैं मोस्टली अगर आपको बताऊँ तो अगर शांत प्लेसेस पे कर रहा हूँ या फिर ऐसे प्लेस पे कर रहा हूँ जहाँ पे कैमरा मेरे हाथ में है, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना। और उससे होता ये है कि आवाज़ की क्वालिटी बहुत बढ़िया आ जाती है, और साथ में आसपास की जो थोड़ी बहुत नॉइस आती है ना, उसकी वजह से माहौल बना रहता है ब्लॉग के अंदर। पता नहीं मेरी बात एग्जैक्टली आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बट मैं माइक बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, जितना कम हो सके कोशिश करता हूँ कम से कम करने की। बोल, मुँह से बोल। चाबी नहीं दूंगा गाड़ी का मैं, ऐसे ही मैं गाड़ी वाड़ी नहीं दूंगा। हाँ काम है, ठीक है, बैठो थोड़ी देर वहाँ पे। बट डेफिनेटली ये भी ज़रूर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये माइक के आने की वजह से कई सारी जगहों पे जहाँ पे थोड़ा हेसिटेट होता था मुझे रिकॉर्ड करने में, या फिर दूर अपना फ़ोन रख के फिर मुझे रिकॉर्ड करना है खुद को, जैसे कि ये वाला शॉट आ रहा है, तो अब ये इसके वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो कंटेंट इस वजह से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब समझ गए ना, बस मुझे इतना ही इसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाना था, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करते हैं, जो टाइटल रखा है उससे ही रिलेटेड रखते हैं। सो इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं हम। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त हमारे सब्सक्राइबर की काउंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 27,400 पार हो चुका है। और जब आप ये वीडियो एडिट देख रहे हैं तब सब्सक्राइबर काउंट कितना हुआ है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ एंड तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यार, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, अभी अचानक भयानक से बारिश हो गई है, और साथ में अभी भी झमाझम हो ही रही है।
बॉम्बे का ऐसा ही है, किसी पल बहुत तेज़ धूप निकलेगी, अगले पल बरसात हो जाएगी और कभी कभी तो दिन भर बरसेगा।